भीलों के सैनिक खड़े रहते थे और एक प्रहरों में चुंडावत खड़े रहते थे। चार दिशा में चार प्रहर बना के रखते थे महाराणा प्रताप, तो तीन दिशाओं में भीलों के सैनिक खड़े रहते थे, चुंडावत के सैनिक खड़े रहते थे। महाराणा प्रताप के लिए जो भोजन के बारे में हम पढ़ते हैं, अगर कोई भील समुदाय का व्यक्ति भोजन बना के अगर सीधा लेके जाएगा तो वो किसी उनके जो जांच करने वाले रहते थे, कोई जहर तो नहीं मिलाया है, अगर भील समुदाय का व्यक्ति लेके आया है तो वो जांच नहीं कराते थे। और आज ऐसे संगठन जो महाराणा प्रताप की जयकारे लगाते हैं, हमें भी गर्व है महाराणा प्रताप पे, लेकिन आप महाराणा प्रताप की जयकारे लगा के भीलों के लोगों पे अत्याचार करते हो तो मेरी नजर में वो नहीं हो सकते, मेरी नजर में उनके तुम सम्मानजनक नहीं हो। और इसीलिए मेवाड़ का जो राज चिन्ह है, एक तरफ भीलों का सैनिक, एक तरफ राजपूत सैनिक खड़ा है। और आज क्या हो रहा है, महाराणा प्रताप के साथ उनके भाई शक्ति सिंह और जगमाल नहीं थे, उस समय भील आदिवासी खड़ा था उनके लिए। और मैं आज तक का इतिहास उठा के देख लो कि सेना अधिकतर किस लिए भर्ती होती है, तनख्वाह के लिए। तो मानसिंह की सेना हो या इस अखंड भारत की किसी भी राजा की सेना हो, औरंगजेब की सेना हो, अकबर की सेना हो, अधिकतर सेना तनख्वाह पे आती थी। या किसी छोटे राजा की टुकड़ी आती थी तो वो जागीरदारी मिले यूं करके आती थी। लेकिन महाराणा प्रताप के साथ तनख्वाह वाली सेना नहीं थी, स्वाभिमान वाली सेना थी, और वो अधिकतर भील समुदाय के साथी थी। क्योंकि तनख्वाह वाली सेना होती तो हम हल्दीघाटी का युद्ध नहीं जीत पाते। स्वाभिमान के लिए लड़े थे, इस भूमि के लिए लड़े थे। और क्या स्थिति बना रखी है, अगर भील समुदाय हो, दलित समुदाय हो, इस क्षेत्र के अंदर रहने वाला कोई भी पिछड़ा समुदाय हो, अगर उनके साथ हीन भावना, उनके साथ शोषण की नीति करने वाला, महाराणा प्रताप को सम्मान देने वाला नहीं हो सकता वो व्यक्ति। वो उसके नाम से रोटियां जरूर सेक सकता है। मेरी नजर में वो ऐसे लोग हैं, ऐसे संगठन हैं जो मान सिंह के सोच के लोग हैं, जो शक्ति सिंह और जगमाल की सोच के लोग हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं। हम सबका सम्मान करना चाहते हैं और जानते भी हैं और चाहते भी हैं, लेकिन खुद भी सम्मान प्राप्त करना चाहता है भील समुदाय। क्यों नहीं देना चाह रहे हो आप सम्मान इनको? आज इस क्षेत्र के अंदर जमीनें हड़पी जा रही है, लालच में शराब नशे पत्ते में डुबा के। कुंभलगढ़ इस राजसमंद की धरती पे अगर पिछले 20 साल का डाटा निकाल लिया जाए, 20 साल का डाटा निकाल लिया जाए, तो सैकड़ों आदिवासी भीलों की जमीनें हड़पी गई है, और उसमें अधिकतर काम पुलिस प्रशासन ने किया है बीच में लेने दिलाने का काम। उदयपुर के अंदर देखा है, घटनाक्रम हुआ, हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, 6 निर्दोष आदिवासियों को फंसाया, अलग से मुलजिम थे उनको तो फंसाया क्योंकि वे उसके हकदार थे, उन्होंने गुनाह किया था, उनको होना था। और उनके रिश्वत में क्या लिया? जमीन ही ली। ऐसे लोग वर्दीधारी जो सत्यमेव जयते की बात करते हैं, ये लोग ऐसे शोषणकारी सोच वाले लोग हैं। और ऐसी शोषणकारी सोच कहां से पनप रही है? ऐसी शोषणकारी सोच जहां से पनप रही है, वहां पर हम वार करना चाह रहे हैं और उन्हें खान ने बंद करवानो काम करवा चाहा भारत आदिवासी पार्टी। आज ये अरावली पर्वत श्रृंखला, एक बात हमें जाननी पड़ेगी, जितना खानवा से लेके दिवेर तक के युद्ध में भीलों का योगदान रहा, और पूरे अखंड भारत में गुरिल्ला युद्ध फेमस हुआ, और गुरिल्ला युद्ध शायद मेरी जो जानकारी के हिसाब से किसी भी राजा ने कहीं पर भी गुरिल्ला युद्ध नहीं अपनाया। महाराणा प्रताप के वक्त और महाराणा प्रताप से पहले कुंभा के वक्त से गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई गई,
और इससे पूरे देश के राजाओं ने सीखा बाद में, और आज कई प्रशासन में लोग सीखते हैं गुरिल्ला युद्ध पद्धति क्या थी। तो जितना योगदान भील सैनिकों का रहा, इतना ही योगदान इन अरावली की पहाड़ियों का रहा है। अगर ये अरावली की पहाड़ियां नहीं होती कि तो क्या आज इस मेवाड़ को कोई विश्व में देश में जानता? क्यों? क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला की भौगोलिक परिस्थितियां जो थी, वो मुगल सैनिक और मुगल के जो सेनापति लोग थे, वो इस भौगोलिक परिस्थितियों को नहीं समझ पाए, और इसीलिए वो जाल में फंसते गए और गुरिल्ला युद्ध के शिकार होते गए। गोहिल वंश बप्पा रावल से अगर हम बात करें, 800 ईस्वी से बात करें,